देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। परवादेश की में एक बार फिर हम हाजिर हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है और मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, जिसके कोरोना वायरस वाली सनक और सुपर पावर बनने की हनक से पूरी दुनिया हलकान है। ये बात हम जानते हैं कि कोरोना शब्द सुनते सुनते हमारे और आपके कान पक गए हैं। वायरस के कहर के किस्से और दर्द भरी तस्वीरें हम सभी को बेचैन करती हैं, लेकिन हमें यह सुनना होगा, ये जानना होगा, जब तक चीन को उसकी करनी का फल ना मिल जाए। ऐसे में सवाल यही कि क्या दुनिया चीन से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए? जवाब जी नहीं। जंग से मसले का हल नहीं होता है। यही बात आपको बता दें कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कही थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह कहा था कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है और अगर ऐसा होता तो जंग लड़ने वाले देश सबसे ज्यादा सुखी होते। डॉक्टर कलाम ने जो कुछ कहा था सच्चाई वही है। युद्ध सिर्फ तबाही और बर्बादी लाता है। जिस तरह चीन के कोरोना वायरस से बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, उसी तरह जंग का नतीजा भी आम लोगों को भुगतना होगा। हमें इस हकीकत को भी समझना होगा कि चीन एक ताकतवर मुल्क के साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी भी है। आधे से ज्यादा देश चीन के कर्ज में डूबे हुए हैं, जिनके लिए चीन के खिलाफ आवाज उठाना मुमकिन नहीं है। चीन को सिर्फ कूटनीतिक तरीके से मात दी जा सकती है और अमेरिका आज के दौर में यही कर रहा है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ अब मुस्लिम कार्ड खेला है। चीन को घेरने के लिए उइगर मुस्लिमों को जरिया बनाया गया है। उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न के खिलाफ बिल पास किया गया है और इसमें उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न पर एक्शन की बात कही गई है। उत्पीड़न के आरोपी चीन, आपको बता दें, अफसरों पर बैन लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, चीन में उइगर मुस्लिमों की हालत दुनिया से छिपी नहीं है। चीन के लिए यह सबसे नाजुक मुद्दा रहा है। इसलिए अमेरिका ने अब चीन की सबसे कमजोर नस को पकड़ लिया है और सबसे पहले आपको चीन के दशकों पुराने इसी पाप के बारे में बताते हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे, ये आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन इन तस्वीरों का देखना आपके लिए जरूरी है। कलेजा चीरने वाली ये तस्वीरें चीन के ऐसे गुनाह की गवाही दे रही हैं, जिसका एक एक दस्तावेज जुल्म ज्यादती की स्याही से लिखा है। जब चाहा जिसे मार डाला। सड़क पर, बाजारों से, घरों से, दफ्तरों से चीन के जालिम फौजी कब गिरफ्तार कर लें कोई नहीं जानता। ड्रैगन की करतूतों की ये डरावनी कहानी है, जिसे जानते हुए भी दुनिया दशकों तक अनजान बनी रही। लेकिन कोरोना काल में चीन के पूर्वी छोर वाले हिस्से के छल में भी छेद हो चुका है। कोरोना के कहर से खार खाए अमेरिका ने चीन को उसी के घर में घेरने की तैयारी कर ली है। चीन में उइगर मुसलमानों के खिलाफ हो रही बर्बरता को देखते हुए अमेरिका की सेनेट में एक बिल पास किया गया है। इस बिल को जल्द मंजूरी मिले, इसके साथ ही इसको अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेज दिया गया है। ऐसे में अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि उइगर मुसलमान हैं कौन और चीन की उइगर मुसलमानों के साथ क्या दुश्मनी है। चीन की आबादी करीब 1 अरब 40 करोड़ है। हमारे देश की तरह चीन में भी कई तरह के धर्मों के लोग रहते हैं। दुनिया की जानी मानी अमेरिका की सर्वे कंपनी गैलप पोल ने चीन में धार्मिक सर्वे किया था, जिसमें 90% चीन के नागरिकों ने माना कि वो कोई धर्म नहीं मानते हैं। यानी चीन की 90% आबादी ने खुद को नास्तिक बताया था। चीन आबादी के हिसाब से पहला और क्षेत्रफल के मुताबिक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। चीन में 56 अलग अलग जातियां हैं, जिनके अपने रीति रिवाज और पूजा पाठ के तरीके हैं। वैसे चीन में 4 प्रमुख धर्म हैं: बौद्ध, ताओ, ईसाई, इस्लाम। चीन की बड़ी आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। ताओ के फॉलोअर भी काफी हैं। पिछले कुछ दशकों में चीन में ईसाई आबादी भी बढ़ी है। वैसे तो चीन में हर धर्म को मानने की आज़ादी है, लेकिन चीन की तानाशाह हुकूमत के कानून के मुताबिक और चीन के इस कानून की सजा सबसे ज्यादा उइगर मुस्लिम भुगतते रहे हैं।
कोरोना वायरस की तरह चीन उइगर मुसलमानों पर जुल्मों की दास्तां जो है वो दुनिया से छिपाता आया। हजारों ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें चीन ने इसलिए डिटेंशन सेंटर या फिर कहिए कि प्रताड़ना की भट्टी में झोंक दिया जिन्होंने दाढ़ी रखने या फिर हिसाब पहनने की हिमाकत की थी। अगस्त 2018 में संयुक्त राष्ट्र की भी एक रिपोर्ट सामने आई थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमान कैंपों में बंद हैं। थोड़ा इतिहास जानते हैं, आपको इतिहास दिखाते हैं। चीन की आबादी में करीब 2 करोड़ मुसलमान हैं जो कुल आबादी का करीब 1.5% के बराबर है। इनमें सबसे बड़ी आबादी उइगर मुसलमानों की है। इनमें आपको बता दें तुर्क, ताजिक, कजाक, किर्गिज़ शामिल हैं। ज्यादातर उइगर जो हैं वो तुर्की बोलते हैं। चीन से आजादी के लिए ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं और यही बात चीन को नागवार गुजरती है। चीन की फौज उइगर मुसलमानों पर कैसे जुल्म करती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चीन के सूबे शिनजियांग को समझना बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन के पश्चिम किनारे पर मौजूद शिनजियांग प्रांत, जिसकी जमीन 7 दशक से चीन के जुल्मों की चश्मदीद रहती आई है। यूं तो शिनजियांग के पास काफी बड़ा इलाका है, लेकिन रहने लायक जमीन कम ही है। बावजूद इसके चीन के सबसे ज्यादा जुल्म और सितम इसी हिस्से पर होते हैं। चीन यहाँ हर शख्स पर हर वक्त नजर रखता है। कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, क्या बात कर रहा है, चीन की फौज को सब मालूम होता है। शिनजियांग को लेकर चीन कितना चौकस रहता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इंसानों से ज्यादा यहाँ सीसीटीवी कैमरे नजर आएंगे। शिनजियांग में हर शख्स के लिए आजादी का पैमाना अलग अलग है। किसे घर में रहना है, किसे और कब बाहर निकलना है, सब कुछ बीजिंग के शागिर्दों के फैसले से तय होता है। शिनजियांग की आबादी में करीब 60% मुसलमान हैं। वैसे हम आपको बता दें कि चीन ये दावा करता है कि उसके यहाँ पर धार्मिक आज़ादी है, लेकिन उइगर मुसलमानों को ये सख्त हिदायत है कि वो रोज़ा नहीं रख सकते, वो दाढ़ी भी नहीं बढ़ा सकते, उनकी महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती, वो मस्जिद नहीं जा सकते। यानी उन्हें वही करना होगा जो चीन की तानाशाही हुकूमत उनके लिए तय करती है। चीन उइगरों पर भरोसा नहीं करता, हर चीज को शक की नजर से देखता है। उइगरों पर चीन की ज्यादती को इस तस्वीर से समझा जा सकता है। शिनजियांग में उइगरों को किचन में सब्जी काटने के लिए चाकू खरीदने की इजाजत तक नहीं है। अगर किसी को जरूरत है तो पहले पूरे डॉक्यूमेंट सौंपने होंगे। खरीदार का पूरा बैकग्राउंड खंगाला जाएगा, नाम पता सब नोट किया जाएगा, फिर एक QR कोड दिया जाता है। परमिशन मिलने के बाद QR कोड के साथ पूरी डिटेल लेजर के जरिए चाकू पर छापी जाती है। तब जाकर शख्स को चाकू दिया जाता है। इतना ही नहीं, जरा सा भी शक होने पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जिन्हें डिटेंशन या लेबर कैंप में भेज दिया जाता है। करीब 2 साल पहले यानी साल 2018 में यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट पैनल ने उइगर मुसलमानों के डिटेंशन कैंप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक चीन में शिनजियांग में कई सारे डिटेंशन कैंप या लेबर कैंप बने हैं और यहां पर 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को रखा गया है। चीन ने तब UN की रिपोर्ट को कागज का पुलिंदा कहते हुए दावा किया था कि इस तरह की खबरें झूठी हैं, लेकिन सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें चीन के पाप की पोल खोलती हैं। चीन के पाप की ऐसी कई तस्वीरें पिछले कुछ साल के दौरान दुनिया के सामने आई हैं। चीन की जालिम हुकूमत की गिरफ्त में आया जो भी शख्स एक बार इस कैंप में पहुंचता है, फिर लौटकर नहीं आता। आरोप लगते रहे हैं कि कैंप में उइगरों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनकी धार्मिक पहचान खत्म कर दी जाती है, जोर जबरदस्ती से उनका धर्म भाषा छुड़वाई जाती है, उइगरों को जबरदस्ती नास्तिक बनाया जाता है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन कैंप में बच्चों को उनके माँ बाप से अलग कर दिया जाता है, सरकारी अनाथालयों में रखकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ताकि अगली पीढ़ी के अंदर से उसके पूर्वजों की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान खत्म कर दी जाए। हम आपको बता दें कि चीन के इस पाप को दुनिया हमेशा से जानती थी, लेकिन सभी खामोश थे। दुनिया का पंच परमेश्वर UN ने
उइगरों के उत्पीड़न को लेकर अब जुबान खोलना शुरू किया है, लेकिन यूएन के पास दांत नहीं है। चीन खुद सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और इसीलिए चीन के जुल्मों से निकलने वाली चीखें दब जाती थी। लेकिन वायरस विलन को सबक सिखाने के लिए पूरी दुनिया एक हो चुकी है और यही वजह है कि अमेरिका में चीन को घेरने के लिए सबसे सटीक पासा फेंक दिया है। 24 घंटे भी नहीं हुए थे मिस्टर प्रेसिडेंट की प्रतिकार वाली प्रतिज्ञा को कि चीन पर पहली कूटनीतिक मिसाइल दाग दी गई। अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि शिनजियांग में उइगरों पर जुल्म की जो दास्तान चीन जमाने भर से छिपाता रहा, अब चीन का कान उसी कोने से पकड़ा जाएगा। चीन के खिलाफ अमेरिका में किस कदर गुस्सा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बिल के समर्थन में 413 वोट पड़े, जबकि बिल के खिलाफ सिर्फ 1 वोट डाला गया। सवाल यह है कि इससे चीन पर क्या असर होगा। कानून बनने के बाद चीन के कई अफसरों पर बैन लग सकता है। उत्पीड़न के आरोपी चीनी अफसरों का बॉयकॉट हो सकता है। अमेरिका मानवाधिकार के मामले पर चीन को कटघरे में खड़ा कर सकता है। उइगर मुसलमानों के नरसंहार को आधार बनाकर अमेरिका अब चीन को प्रतिबंधों की बेड़ियों में जकड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जिस उगर मुस्लिमों पर अत्याचार को लेकर अमेरिका ने चीन को घेरा है, मुस्लिमों पर जिस क्रूरता को लेकर पूरी दुनिया चीन को धिक्कारती है, वो हैवानियत उस पाकिस्तान को नहीं दिखता जिसका पाखंडी सुल्तान खुद को मुस्लिमों का नया मसीहा बताता है, जो दुनिया में मुस्लिमों के एक मुश्त रहनुमाई का दावा करते फिरते हैं। उस इमरान खान ने पड़ोस में उइगर मुस्लिमों के साथ होने वाली बर्बरता नहीं देखी, न कभी सुनी और न ही कभी पढ़ी। एहसान तले अंधे हुए पाकिस्तान को कुछ नहीं पता, और जिसे पता है उसने उसी उइगर मुस्लिमों के नाम पर चीन की चिंदियां उड़ाने की शुरुआत कर दी है। उइगर मुस्लिमों के मामले को चीन हमेशा से अपना इंटरनल मामला बताता रहा है। चीन अमेरिका के इस कानून को अपने आंतरिक मामले में दखलंदाजी करार देगा, यानी अमेरिका के इस गेम प्लान से चीन का बौखलाना तय है, क्योंकि अमेरिका का अगला तीर तरकश में तैयार है, जिसका इशारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कर चुके हैं। ट्रंप ने सिर्फ इशारा किया था और इतने भर से ही चीन की सांसें हलक में अटक गईं। जिनपिंग समझ गए कि अमेरिका से अब हांगकांग की संपूर्ण आज़ादी की आवाज़ उठने वाली है, इसलिए चीन ने भी पासा फेंक दिया। बीजिंग से हांगकांग के वजूद को खत्म करने का फरमान जारी हो चुका है। जिस कानून के खिलाफ हांगकांग में हजारों लोग सड़कों पर हैं, चीन ने उसे पास कर दिया है, जिसे अगस्त तक अमली जामा पहनाए जाने की तैयारी है। चीन की इस चालबाजी के साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं। बीजिंग से कानून पास होने के साथ ही हांगकांग में हंगामा शुरू होने लगा। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जिन्हें कुचलने के लिए चीन की जालिम हुकूमत हर जोर आजमा रही है। हांगकांग में चीन के खिलाफ ये आग अभी और भड़कनी तय है। पूरी दुनिया को कोरोना महामारी कुएं में झोंककर फुर्सत बनाने वाली चीन की हकीकत से अब दुनिया वाबस्ता हो चुकी है। इसीलिए चीन की चोरी और सीनाजोरी का जोर जो है वो अब नहीं चलने वाला। अभी तो दुनिया ने सिर्फ इशारा दिया है, लेकिन चीन इस कदर बेशरम मुल्क है कि दुनिया भर में 3.5 लाख लोगों की जान लेने के बाद भी झूठ, फरेब और मक्कारी का सिलसिला कम नहीं हुआ। चीन ने कोरोना वायरस को लेकर अब क्या पैंतरा चला है, इस रिपोर्ट से आप जानिए। चीन का वो बदनाम शहर जिसका नाम आते ही सब दहल उठते हैं, जिसकी फिजा कोरोना ने जहरीली बनाई,
जहां का जर्रा जर्रा खूनी वायरस के शिकंजे में था। कभी चीन की दौलत और मिल्कियत का गवाह रहा वुहान अब चीन के झूठ और मक्कारी का नया सेंटर बन चुका है। दुनिया जब कोरोना के कहर से हाँफ रही है, तब चीन ने साजिशों की नई मंडी लगाई है। अब चीन ये दावा कर रहा है कि कोरोना वायरस वुहान शहर से नहीं पैदा हुआ है। चीन ने कहा है कि कोरोना वायरस कई जगहों से पैदा हुआ है। इसके पीछे बाकायदा एक रिपोर्ट दी गई है, जिसके मुताबिक 20 जनवरी से 25 फरवरी के बीच शंघाई से 326 मरीजों के सैंपल लिए गए। इनमें एक ही प्रजाति के 2 तरह के वायरस मिले थे। इन्हीं वायरस से दिसंबर में लोग संक्रमित हुए थे। हुनान के मीट मार्केट से भी 6 लोगों के जीनोम सैंपल लिए गए, जिसमें पता चला कि ये वुहान में मिले वायरस से अलग थे। यानी चीन के वुहान ही नहीं, कई शहरों में वायरस फैला था। चीन दावा करता रहा है कि कोरोना का कहर सिर्फ वुहान पर ही टूटा, जबकि इसी तरह के वायरस शंघाई और बीजिंग में फैले हुए थे। चीन अब ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जिस कोरोना के कहर से दुनिया कराह रही है, वो वुहान में ही पैदा हुआ, ये जरूरी नहीं है। जबकि दुनिया इस बात को मान चुकी है कि वुहान की लैब से ही चीन ने वायरस लीक किया था। चीन की ये चाल वुहान की वायरस वाली किलर लैब को पाक साफ बताने की साजिश भर है। चीन ने दुनिया भर में वायरस फैलाकर जितना घातक काम किया, उससे कहीं ज्यादा वायरस को लेकर उसका झूठ है, जो हर दिन नई शक्ल में सामने आता है। चीन को उसके हाल पर छोड़कर अब आपको फिलहाल एक दिलचस्प खबर हम दिखाते हैं। हमारे देश में प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला जारी है और इनके लिए हर राज्य ने क्वारंटीन सेंटर भी बनाए हुए हैं। इन क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने से लेकर हर सुविधा का ख्याल रखा गया है। ऐसा ही एक क्वारंटीन सेंटर बिहार के बक्सर जिले में है, जहां पर कई लोगों के साथ अनूप ओझा भी ठहराए गए। अनूप राजस्थान से लौटे हैं, लिहाजा 14 दिनों के लिए इन्हें क्वारंटीन किया गया। लेकिन क्वारंटीन सेंटर वाले अब परेशान हैं और इसकी वजह है अनूप की खुराक। अनूप एक बार में करीब 10 आदमियों का खाना खा लेते हैं। एक बार के खाने से 8 से 10 प्लेट चावल और कम से कम 30 से 35 रोटियां खा लेते हैं। इसके साथ ही सब्जी और दाल भी इनके खाने में शामिल है। और इतना ही नहीं, अनूप अकेले 80 से ज्यादा लिट्टी चोखा खा लेते हैं। मुश्किल यह भी है कि सेंटर वालों को 90 की बजाय 100 लोगों का खाना अनूप की वजह से बनाना पड़ रहा है। क्वारंटीन सेंटर में काम कुछ नहीं है, लिहाजा जनाब अपने खाने पीने का शौक जो है वो फुर्सत से पूरा कर रहे हैं। हालांकि गनीमत इतनी है कि वो क्वारंटीन के बाकी नियमों का बखूबी पालन कर रहे हैं। चीन के जानलेवा वायरस को शिकस्त देने के लिए हम सभी को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। आप हमेशा याद रखिए कि ये कोरोना वायरस से जंग जो है वो लंबी जरूर है, लेकिन हम इस वायरस को मिटाने में जरूर कामयाब होंगे। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।